टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस मौजू पे आप सबसे बात करने जा रहा हूँ वो चीज़ हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा मसला बनती जा रही है। वो चीज़ क्या है? उस चीज़ का नाम है मायूसी, होपलेसनेस। हमारी यूथ इस वक्त मायूसी का शिकार है, बल्कि यूथ ही क्या, हर घर में ये मसला है। लोग मायूस हो चुके हैं, लोग होपलेस हैं। किस चीज़ से होपलेस हैं? अपने आप से होपलेस हैं, अपने हालात से होपलेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होपलेस हैं, रिस्क की तंगी की वजह से होपलेस हैं, मुश्किलात की वजह से होपलेस हैं। तो ये बीमारी जिसका नाम मायूसी है, ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनती जा रही है। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो अपनी परेशानी को जाहिर करेंगे और उनके लहजे से ये साफ जाहिर हो रहा होगा कि दे हैव गिवन अप, वो मायूस हो चुके हैं। नाजरीन, आज मैं आपसे चंद वाक़यात शेयर करूंगा और चंद बातें करूंगा जिससे इंशाल्लाह हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और हम अपने आप को पहचानेंगे कि हम हैं कौन। सबसे पहली बात, अपने आप को पहचानिए। आप मुसलमान हैं, आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। आपके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। बेशक तुम बेहतरीन उम्मत हो, मैंने तुम्हें इंसानों में से बेहतरीन उम्मत बनाया, बेहतरीन जनरेशन बनाया, बिकॉज यू एंजॉय व्हाट इज गुड एंड यू फॉरबिड व्हाट इज रॉन्ग। नाजरीन, अगर आप मायूस हो जाएंगे मुसलमान होते हुए, तो दूसरों को कौन अल्लाह ताला की तरफ लेकर आएगा? तो दूसरों को कौन होप दिलवाएगा? दूसरों को कौन जो है वो एक उम्मीद दिलवाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में हर मुश्किल उन्होंने देखी, लेकिन इसके बावजूद ही वॉज द मोस्ट स्माइलिंग पर्सन। सारी मुश्किलात के बावजूद वो हर वक्त पुरुमीद होते थे। क्या वजह थी कि वो हर वक्त पुरुमीद होते थे? नाजरीन, वजह यही है, जितना इंसान अल्लाह के करीब होता है उतना इंसान दुनिया से और लोगों से और वो एक्सपेक्टेशंस जो दिल को तोड़ देती हैं उनसे इंडिपेंडेंट होता जाता है। यही वजह है हमारी होपलेसनेस की कि हम दुनिया के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। हम लोगों से बहुत चीज़ें एक्सपेक्ट कर लेते हैं और जब वो चीज़ें हमें नहीं मिलती तो हम मायूसी का शिकार हो जाते हैं, हम होपलेसनेस का शिकार हो जाते हैं। हमारा तकदीर पर ईमान नहीं। तकदीर की अच्छाई तो हम कबूल कर लेते हैं, लेकिन तकदीर का शर, तकदीर में हर वो चीज़ जो हमें आजमाए, जो हमें हिला कर रखते, उसको हम गले क्यों नहीं लगाते? तकदीर पर ईमान लाना भी तो हमारा फ़र्ज़ है ना। चाहे तकदीर अच्छी हो, चाहे तकदीर में कोई शर हो, हमें दोनों तकदीर को गले लगाना है। यही तो मुसलमानियत है, यही तो बंदगी है और इसी का नाम ही तो सब्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला अपने बंदे से उसकी सबसे खूबसूरत चीज़ या वो चीज़ जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है उससे ले लेते हैं और वो उस पर सब्र करता है, तो उसके लिए जन्नत के अलावा और कोई रिवॉर्ड नहीं। देखिए, आप अल्लाह ताला पर भरोसा रखिए, आप अपने रब का ये एट्रीब्यूट अल हकीम याद रखिए, द मोस्ट वाइज। अल्लाह ताला जो हमें दे रहे हैं उस पर शुक्रगुजारी करना, उसको एक्सेप्ट करना और मेहनत करते रहना और अल्लाह ताला से मांगते रहना और कभी भी मायूस ना होना, इसी का नाम बंदगी है। हमें अंबिया की ज़िंदगी से क्या तालीम मिलती है? यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, अंधेरों की गहराई में, एक समंदर की गहराई का अंधेरा, एक मछली के पेट का अंधेरा, अंधेरों में से अपने रब को पुकारते हैं, मायूस नहीं होते। हालांकि इससे ज़्यादा मायूस कुन सिचुएशन और नहीं हो सकती। आप किसी जंगल में बंद हो जाएं, किसी कमरे में, आप जंगल के दरवाजे को खटखटाते रहेंगे, कभी तो कोई सुनेगा, कभी तो कोई आएगा, कभी तो उम्मीद होगी कि कोई आएगा। आप समंदर की गहराइयों में हैं, मछली के पेट में हैं, अंधेरों में हैं, क्या उम्मीद है? कौन सुनेगा? कौन मदद को आएगा? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक ही उम्मीद थी, वो उम्मीद थी अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे सुनेगा। समंदर की गहराइयों से, अंधेरों से पुकारा यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने रब को, उस रब को जिसने अपने अर्श पर लिखा, वैली माई कंपैशन ओवरकम्स माई रैथ, बेशक मैं रहमान हूं, बेशक मेरा रहम ओवरकम करता है मेरे गुस्से को।
पुकारा उन्होंने उम्मीद के साथ अपने रब को, कहा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ऐ मेरे रब मैं जालिम हूं, मैंने जुल्म किया, मैं डिपेंडेंट हूं आप पे, आप रब हैं, आप पाक हैं, आपसे कोई गलती नहीं हुई, गलती इंसान की है, गलती मेरी है, आप परफेक्ट हैं, ऐ मेरे रब मुझे माफ़ कर दे, मैं जालिम हूं, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उनका ये विर्द, उनकी ये तौबा इतनी पसंद आई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें मछली के पेट से, अंधेरे की गहराइयों से निजात दी। क्या सबक मिलता है हमें यूनुस अलैहिस्सलाम की इस सिचुएशन से? कभी भी हिम्मत ना हारिए। जिंदगी में जितना बड़ा लॉस हो जाए, याद रखिए सबसे बड़ा लॉस है द लॉस ऑफ अल्लाह फ्रॉम योर लाइफ। जिस बंदे ने अल्लाह को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। जिस बंदे की जिंदगी में अल्लाह है उसकी जिंदगी में सब कुछ है। तो मायूस होने की क्या जरूरत है? अल्लाह के वादे हम क्यों भूल जाते हैं? अल्लाह ने कहा कि दुनिया में मैंने तुम्हें इसलिए भेजा ताकि तुम लोगों का इम्तिहान लिया जाए और तुम लोग को तरह तरह से आजमाया जाएगा। क्या अल्लाह ने यह नहीं कहा ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कि मैं नहीं आजमाता किसी को उसकी सकत से ज्यादा? तो फिर किस बात की टेंशन है हमें? हम क्यों मायूस हो जाते हैं? क्या हम अल्लाह के वादे भूल गए? क्या रिज्क अल्लाह का वादा नहीं है? क्या इज्जत और एक खूबसूरत जिंदगी अल्लाह का वादा नहीं है? बिल्कुल है। अल्लाह ने कहा कि जो कोई भी मेरे वही के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा उसकी जिंदगी तंगदस्त नहीं हो सकती। हाँ, मुश्किलात आएंगी, लेकिन मुश्किलात से मुकाबला करने की ऐसी ताकत मैं उसे दूंगा कि वो मुश्किलात से कभी नहीं घबराएगा और मुश्किलात को हंस कर पार कर लेगा। हम क्यों मायूस हो जाते हैं? हम क्यों भूल जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अल वदूद है? वो है जो इंसानों से अनकंडीशनल मोहब्बत करता है, बगैर किसी कंडीशन के। इंसान चाहे जितना मर्जी गुनाहगार हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका इंतजार करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी राह तकते हैं। हिलियतुल औलिया में यह वाक़या सही सनद के साथ मौजूद है। कहते हैं कि बनी इसराइल में एक नबी थे और उस कौम में एक बहुत ही बदबख्त शख्स था। वो शख्स इतना बदबख्त था कि उसने कोई गुनाह नहीं छोड़ा था। यतीमों का माल खाया करता था, जिना उसने किया, शराब पिया करता था, कत्लो गारत किया करता था, डकैती किया करता था। लोग उससे इतना तंग थे कि लोग उससे जान छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने उस दौर के नबी को कहा कि इस शख्स को दूर कहीं फेंक आते हैं जंजीरों के साथ बांध के। उस नबी ने उनकी बात को एक्सेप्ट किया। उन सब ने उस शख्स को पकड़ा, जंजीरों में जकड़ा और दूर कहीं जाकर फेंक आए। कुछ अरसे बाद उस नबी पर अल्लाह ताला की वही आती है। अल्लाह ताला उसे कहते हैं कि ऐ मेरे नबी, मेरा एक वली फौत हो गया और तुमने उसे गुस्ल भी नहीं दिया। नबी के पैरों तले जमीन निकल जाती है कि मुझसे पता नहीं कितना बड़ा गुनाह हो गया, मुझसे कोई कुताही हो गई कि मैं अल्लाह के वली को गुस्ल नहीं दे पाया। नबी ने कहा अल्लाह ताला मुझे बताएं वो शख्स कहाँ है, मैं अभी जाता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा वो शख्स फलानी जगह है। नबी अपनी कौम को लेकर उस जगह पहुंचे तो हक्का बक्का रह गए ये देख कर कि ये तो वही बदबख्त शख्स है जिसे हमने जंजीरों में जकड़ कर यहां पर फेंका था और इसकी अब मौत हो गई। तो अल्लाह ताला इसको अपना वली क्यों कह रहे हैं? नबी ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि ऐ मेरे रब, ये शख्स वली है? इस शख्स से तो हर इंसान तंग था। अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ मेरे नबी, ये शख्स वली है क्योंकि इसने मरने से पहले एक ऐसी दुआ की कि अगर उस दुआ के बदले ये पूरी इंसानियत को भी बख्शवाना चाहता तो मैं बख्श देता। वो दुआ क्या थी? इस शख्स ने मरने से पहले कहा कि ऐ मेरे रब, अगर मुझे सजा देने से तेरी इज्जत बढ़ती है तो मुझे सजा दे दे, और अगर मुझे माफ करने से तेरी इज्जत नहीं घटती तो मुझे माफ कर दे। अल्लाह ताला कहते हैं ऐ मेरे नबी, ये दुआ, अगर इस दुआ के बदले ये पूरी इंसानियत को भी बख्शवाना चाहता तो मैं पूरी इंसानियत को बख्श देता। हम किस बात से मायूस होते हैं? अल्लाह ताला इतने रहमान है, इतने रहीम है। अल्लाह ताला के यहाँ उम्मीद ही उम्मीद है। जिंदगी में एक चीज चली गई तो दूसरी नेमत हमारा इंतजार कर रही है। हम क्यों अपने आप को पनिश करते हैं? अल्लाह बेशक हम पे जुल्म नहीं करते, इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है। हम क्यों मायूस होकर बैठ जाते हैं कि हम कभी तब्दील नहीं होंगे? अब्दुल्ला बिन मसलम का आपको वाकया सुनाता हूँ। ये शख्स एक शराबी, कबाबी और मुतकब्बिर शख्स था और इसमें बिल्कुल हया नहीं थी। बहुत ही बेशरम इंसान था। इसका काम था स्ट्रीट्स में बैठ जाना और औरतों को तकना और उनको छेड़ना और आवाजें कसना और शराब पीना। ये इतना बेशरम था कि सबके सामने शराब पिया करता था। एक बार ये शराब के नशे में धुत था तो मदीना की गलियों में इसने देखा कि एक शख्स गधे पर बैठ कर आया और उस शख्स के इर्द गिर्द तमाम लोग जमा हो रहे हैं और वो उस शख्स से सलाम ले रहे हैं, उस शख्स को बहुत इज्जत दे रहे हैं। इस शख्स को बहुत इश्तियाक हुआ कि ये शख्स कौन है। बेशर्मी की हालत में और नशे की हालत में वो उनके करीब गया
اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ شخص امام الشابی ہے۔ اس نے کہا امام الشابی کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ شخص محدث ہے۔ اس نے بے شرمی کے عالم میں پوچھا کہ واٹس اے محدث، محدث کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ محدث وہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جمع کرتا ہے اور اس حدیث کو سناتا ہے لوگوں کو۔ وہ شخص مذاق اڑانے کے عالم میں ان عالم کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ سنا ہے آپ بہت بڑے محدث ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ اس نے کہا اچھا چلیں مجھے بھی کوئی حدیث سنائیے۔ اس شخص نے مذاق اڑانے والے انداز میں اور بے شرمی کے انداز میں نشے کی حالت میں دھت ان سے کہا کہ مجھے بھی کوئی حدیث سنائیے۔ امام الشابی بہت ہی عقل مند، بہت ہی متقی، بہت ہی وائز انسان تھے۔ انہوں نے سچویشن کو خوب پرکھا اور انہوں نے اس شخص کو ایک ایسی حدیث سنائی جس حدیث نے اس شخص کی زندگی ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دی۔ امام الشابی نے کہا کہ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم شرم نہ کرو تو جو چاہے کرو، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یہ حدیث جب میں نے سنی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے اوپر کسی نے پہاڑ گرا دیا۔ اس شخص کو یہ حدیث اتنا سٹرائک کی، اس شخص کو اس حدیث نے اتنا شرمندہ کیا کہ اس نے سوچا کہ کیا میں اتنا بے شرم ہو گیا ہوں؟ کیا مجھے کوئی نیکی نہیں اور کوئی بدی نہیں لگتی؟ آپ کو پتہ ہے وہ شخص کون ہے؟ اس شخص کا نام عبداللہ بن مسلم۔ وہ شخص امام بخاری کا استاد ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو اس نے حدیث سکھائی، امام بخاری رحمہ اللہ کو اس نے دا سائنس آف حدیث سکھائی۔ سوچئے وہ شخص گلیوں میں آوارہ پھرنے والا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا اور کتنے ہی گناہ کرنے والا، وہ شخص ایک حدیث سن کر تبدیل ہو جاتا ہے، اور ایسا تبدیل ہوتا ہے کہ وہ امام مالک رحمہ اللہ سے جا کر علم سیکھتا ہے اور اس علم کو پھر پھیلانا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے۔ ہم کس لیے مایوس ہوتے ہیں؟ عبداللہ بن مسلم جیسا شخص امام بخاری کا استاد بن سکتا ہے، تو یہ نوجوان جو آج آپ کو سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے نظر آتے ہیں، ہم ان سے کیوں مایوس ہو گئے؟ ہم نے کیوں یہ سمجھ لیا کہ ان کا کوئی حال نہیں؟ ہم نے کیوں یہ سمجھ لیا کہ یہ فیوچر کے علماء، فیوچر کے انٹلیکچوئلز نہیں بن سکتے؟ بالکل بن سکتے ہیں، بہت ہوپ ہے۔ ہمیں ہمیشہ اچھی امید لگانی چاہیے، ہمیں ہمیشہ برائٹ سائڈ کی طرف دیکھنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا ظن رکھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس طرح ہوں جس طرح سے وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ سے یہی گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ مجھے چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ مجھے ذلیل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیز نہیں دی جو چیز میں چاہتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اسی طرح ہی پیش آئیں گے۔ لیکن اگر ہم اللہ کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ میرا رب بہت الحکیم ہے، بہت زیادہ حکمت والا ہے، بہت زیادہ مرسیفل ہے، بہت زیادہ رحمان ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اسی طرح پیش آئیں گے۔ تو ناظرین، مایوس مت ہوئیے، مایوسی کا مقابلہ کیجئے، مایوس لوگوں کو ہوپ دلوائیے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس مت ہوئیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی نیگیٹو مت سوچیے۔ یہی زندگی کا فلسفہ ہے، یہی زندگی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔